लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे, वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सिर्फ उन नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूँ। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूँ मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक है जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तो उसकी बारगाह में हाजिर हो, तो उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है वो बार बार याद कराती है। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उससे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गई। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का नेक बंदों का वसीला लेके तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू। समझ आ गई है? जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो मेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करेगा। अजीज दोस्तों हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं। हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो फिर बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है। उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वसाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिगफार, देखो